हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार आज आपको यह बताने वाला हूं कि एग्ज़ाम के आखिरी 4-5 दिनों में किस तरह से तैयारी करें एग्ज़ाम की। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहला पॉइंट आपको मैं बताता हूं कि सबसे पहले देखिए, आपका एग्ज़ाम में 70 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है। 30 नंबर का तो उसमें आपका प्रैक्टिकल ही है जो आपको स्कूल से मिल जाता है, और 70 नंबर में आपको 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से 70 को ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जिसमें से आपको 35 को ऑब्जेक्टिव बनाना है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो उसके लिए आप जितना कम पढ़ के ज़्यादा नंबर उठा सके उतना ही बेहतर होगा। तो उसके लिए क्या कीजिए कि देखिए, आपका ये क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक का जितना भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बैंक से फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, और कुछ इसमें सब्जेक्टिव भी है, उसको भी पढ़ लीजिए, क्योंकि कम समय में इससे आप ज़्यादा नंबर उठा सकते हैं पढ़ के। पूरा ऑब्जेक्टिव और पूरा सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव तो आपका कम से कम 25 नंबर का इससे लग जाएगा क्वेश्चन बैंक से, यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तब। क्वेश्चन बैंक का पूरा सोल्यूशन मैंने बना दिया है, और इसका लिंक जो है मैंने वीडियो में नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप क्लिक करके देख लीजिएगा और मिला लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा आंसर जो है मिस प्रिंट है। तो उसको सुधार लीजिए और सही से याद कर लीजिए, इससे आपका कम से कम 25 नंबर लग जाएगा। और बाकी जो आपका 10 नंबर और बचा ऑब्जेक्टिव के लिए, तो उसके लिए क्या करें कि देखिए, आपका मार्केट में ये मॉडल सेट आया हुआ है। तो मॉडल सेट को खरीद ले, जिसमें 5 सेट हो या 4 सेट हो, जो भी हो, 2 तरह के मॉडल सेट आया हो मार्केट में, तो उसको खरीद लीजिए। इसमें जो है केवल वैसा ही ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है जो एग्जाम के लायक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव तो बहुत क्वेश्चन है, लेकिन इसमें वैसा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या कभी ना कभी पूछा है। तो उसको आप खरीद लीजिए, और इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसका भी याद कर लीजिए। इसका भी मैंने सोल्यूशन बना रखा है, क्योंकि इसमें भी आपका बहुत सारा आंसर मिस प्रिंट है। तो उसको सुधार ले वीडियो में से देख करके, क्योंकि गलत आंसर याद कीजिएगा, आप गलत ही लिख के आइएगा, और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप गलत लिख के आए। और मेरे जानकारी है, तो मैंने इसका वीडियो बना करके पूरा अपलोड कर रखा है, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव। तो वहाँ से आप इसको सुधार लीजिए, दोनों का, क्वेश्चन बैंक का और मॉडल सेट का। और इससे यदि आप याद कर लेते हैं तो आपका 35 नंबर ऑब्जेक्टिव एकदम फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ, आपका पूरा हो जाएगा। और बच गया आपका 35 नंबर सब्जेक्टिव, जो कि लिखने वाला है। तो उसके लिए थोड़ा बहुत आप मॉडल सेट से भी पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन बैंक से भी पढ़ लीजिए, दोनों से आपका क्लियर हो जाएगा। ये तो रहा कि आप 4-5 दिन में कैसे पढ़ लें। अब पॉइंट नंबर 2 है कि देखिए, जब छात्र लोग सेंटर पर जाते हैं तो वहाँ पर अपना रूम लेकर के रहते हैं एग्जाम देने के लिए। तो वहाँ पर यदि आपके साथ कोई वैसा दोस्त मिल जाए जो यह कहे कि मैं एग्ज़ाम वाला दिन रात भर पढ़ूंगा और कल सुबह उठ के ताज़ा जा कर के एग्ज़ाम दूंगा, मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, तो वैसे दोस्तों को रूम से बाहर कर दें। कारण क्या है, यदि वैसे बच्चे जिन्होंने 2 साल से पढ़ाई कर रखा है, यदि वो आखिरी दिनों में अपने शरीर को और दिमाग को यदि रेस्ट नहीं देते हैं, तो सारा डाटा तो इसी में स्टोर है। तो आप यदि आपका कंप्लीट नींद नहीं होगा, 8 घंटा और 10 घंटा का नींद है, तो स्वाभाविक है कि आप मानसिक रूप से प्रिपेयर नहीं रहिएगा एग्जाम के लिए, क्योंकि आपका दिमाग डिस्टर्ब चलेगा, और दिमाग डिस्टर्ब रहेगा और सर में दर्द भी होगा, एग्ज़ाम अच्छा भी नहीं जाएगा। तो एग्ज़ाम देने से 1 दिन पहले, यानी कि कल एग्ज़ाम देने जाना है आपको, तो उसके 1 दिन पहले यानी कि रात को आप खा पी के आराम से पढ़ लिख करके सूत जाइए, और सुबह उठिए, अपना स्नान ध्यान कीजिए और सीधे एग्ज़ाम देने। उसके बाद कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं कि सुबह उठ करके ऑब्जेक्टिव देखते हैं, सब्जेक्टिव देखते हैं, तो आपके दिमाग में होगा कि ये बाकी है, वो बाकी है, यह बाकी है। पूरी तरह से आप मानसिक रूप से डाइवर्ट हो जाएंगे, और आपका जो पढ़ा लिखा है सब पर पानी फिर जाएगा। मतलब कि पूरा मेहनत पर आपका पानी फिर जाएगा। जिस तरह से आजकल भगवान ठंडा के दिन में पानी फेर रहे हैं, पूरा ठंडा दे रहे हैं मौसम, उसी तरह से आपका भी पूरा एग्जाम ठंडा जाएगा, काम गड़बड़ा जाएगा। पहला दिन एग्जाम यदि खराब गया तो दिमाग मानसिक रूप से आप चंग भंग रहेंगे कि फिजिक्स की एग्ज़ाम खराब चल गया है, तो केमिस्ट्री की एग्ज़ाम खराब चल गया है, तो डर बैठ जाता है मन में। इसलिए पहला दिन कम से कम आप कंप्लीट नींद करके जाए, 8 घंटा रात को सोए, और सुबह उठ के कुछ नहीं देखना है, जो देखना था हम 2 साल में देख लिए। अब समय है लिखने की, जाकर सेंटर पर ही लिखेंगे। ये तो हो गया आपका दूसरा बात। और तीसरा बात, कभी भी अपने दोस्त को, जो भी दोस्त जिनका कोई गर्लफ्रेंड हो, तो वो क्या करते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर पर जाते हैं,
रूम में वहाँ पर उनको पूरा एकदम फक्का मिल जाता है। फक्का मतलब एकदम फ्री, कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, ना तो कोई गार्जियन है ना कोई भाई बंधु है, सब दोस्त यार है। तो कोई उधर लगा हुआ रहेगा तो कोई उधर लगा हुआ रहेगा। तो वैसे दोस्तों से थोड़ा हाथ जोड़ के निवेदन कर लें कि दोस्त एग्ज़ाम के आखिरी दिन है, कृपया करके आप रूम से बाहर जाएं, क्योंकि हम लोग को सोना है। क्योंकि रात को आप सोएंगे नहीं तो आपका सुबह गारंटी है कि एग्ज़ाम आपका अच्छा नहीं जाएगा। मैं लिख के देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम सुबह में अच्छा नहीं जाएगा। भले आप चोरी करके चीटिंग करके इधर दाएँ बाएँ से लिख ले, वो अलग बात है, लेकिन आप खुद से ईमानदारी से लिखिएगा तो आपका नींद कंप्लीट नहीं रहेगा तो आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा। तो अपने दोस्तों से निवेदन करें कि कृपया आप बाहर रहें। और ठंडा का दिन है, कौन बाहर जाएगा, वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसको रात को कम से कम 8 घंटा सोने के लिए है। उसका भी भला इसी में है कि उसका भी एग्ज़ाम अच्छा जाए। नहीं तो वो भी यदि ऐसा नहीं करता है 4-5 दिन, तो फिर एग्ज़ाम यदि खराब जाता है तो उसका मनोबल टूटेगा तो फिर उसका जिम्मेवार वही होगा। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग केवल कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, करना ना करना उसी के हाथ में है जो करना चाहता है। क्योंकि जब तक आप अच्छा करना नहीं चाहते हैं तब तक आप अच्छा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि तो आपके बस में है। तो ये हो गया आपके एग्ज़ाम के बारे में बातें। और एग्ज़ाम सेंटर पर जाएँ तो फुल्ली अपना कॉन्फिडेंस के साथ लिखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो आप पढ़े हैं वही एग्ज़ाम में सब क्वेश्चन आता है उसी में से। लेकिन हाँ, ये मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक जो है आपका, इसको ज़रूर एक बार कंप्लीट कर लें, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है। ये आपका कम समय में आपको ज़्यादा नंबर दिलाएगा, ऑब्जेक्टिव खास करके, और इसका सब्जेक्टिव भी। तो इसको जरूर क्लियर कर लें। और इसके साथ मैं आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप अच्छा से तैयारी किए हैं तो गारंटी है कि आप अच्छा से लिखिएगा। और इसके लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक सबके लिए, और सबको एग्ज़ाम की तैयारी करें और अच्छा से लिखें। 4-5 दिन ही सही, लेकिन अच्छा से पढ़ लें क्वेश्चन बैंक और मॉडल से। इसके बाद आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा आएगा। इसके लिए सबको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, और जम के तैयारी करें।